पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल तथा कोसी के छात्र छात्राओं को अब बीएड करने के लिए पैसा बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्णिया के प्रतिष्ठित बीएड करवाने वाली संस्थान कावेरी एजुकेशन अब कम फीस में ही छात्रों को बीएड करवा रही है। उनका कहना है कि अक्सर वैसे स्टूडेंट जो मेहनती तो हैं, लेकिन बिहार में ज्यादा कॉलेज फीस होने के कारण वह बीएड नहीं कर पाते हैं। अब उन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी संस्था कावेरी एजुकेशन द्वारा अन्य राज्यों के सरकारी यूनिवर्सिटी में महज 70,000 में ही बीएड कोर्स में नामांकन करवाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए कावेरी एजुकेशन के निदेशक ने कहा कि बिहार में ज्यादा फीस होने के कारण अधिकांश लोग बीएड नहीं कर पाते हैं और उनका शिक्षक बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर कावेरी एजुकेशन ने अन्य राज्यों के सरकारी यूनिवर्सिटी से महज 70,000 में ही बीएड कराने का फैसला लिया है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कई अन्य सवालों का जवाब भी कावेरी एजुकेशन के निदेशक ने दिया। सर, कावेरी एजुकेशन कहाँ की संस्था है और कितने दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है? कावेरी एजुकेशन अभी फ़िलहाल हमारा ऑफिस नेवालाल चौक पूर्णिया में स्थित है और हम लोग 2016 से ही शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अब तक हमारे द्वारा हज़ारों छात्रों का नामांकन बिहार तथा बिहार के दूसरे राज्यों में कराया जा चुका है। बताया जा रहा है कि आप लोग बीएड कोर्स भी कराते हैं जी। और यहाँ के विश्वविद्यालय की जो फीस है उनके फीस में भी आधे फीस में आप लोग कोर्स करवाते हैं, ये कैसे संभव है? जी बिल्कुल, ये संभव है। दरअसल बिहार में जो सरकारों ने जो फ़ीस निर्धारित की रखी है वो लगभग 1.5 लाख की फ़ीस निर्धारित कर रखी है और हमारे द्वारा जो नामांकन कराया जाता है वो बिहार के बाहर के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में कराया जाता है, जो 70 से 75 हज़ार के लगभग में करा दिया जाता है। तो ये संभव कैसे हो जा रहा है? ऐसा इसीलिए है कि हर स्टेट में, हर राज्य में सरकार ने जो फ़ीस निर्धारित किया हुआ है वो अलग अलग तरीके से किया हुआ है, जिसमें बिहार की फ़ीस थोड़ा ज़्यादा निर्धारित की गई है और दूसरे राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, ऐसे राज्यों में जो फ़ीस है वो बहुत कम निर्धारित की गई है। अच्छा, नामांकन का आपके यहाँ जो प्रोसेस है वो क्या क्या प्रोसेस है? किस किस विधि से आपके यहाँ नामांकन करा सकता है लोग? बच्चे जिन भी बच्चों का नामांकन हमारे यहाँ से होता है वो सारे गवर्नमेंट काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। जो स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग के आधार पर ही बच्चों का नामांकन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर उनकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉटमेंट मिलता है। हमारा क्षेत्र जो है सीमांचल और कोसी का क्षेत्र, लगभग यहाँ ज़्यादातर किसान लोग हैं, किसान की फैमिलीज़ हैं, तो यहाँ बच्चों के पास फ़ीस की समस्या रहती है। इतनी ज़्यादा फ़ीस में नामांकन ले पाना हर बच्चे के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ही बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर के दूसरे राज्यों के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, ताकि कम फीस में उनका पूरा हो सके। अच्छा, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन कराते हैं बाहर के राज्यों में? कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ मुख्य यूनिवर्सिटीज़ में हमारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी होता है अलीगढ़ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में। मध्य प्रदेश की बात करें तो जीवाजी यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है भोपाल में। इसी प्रकार हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, चौधरी बंसीलाल सिंह यूनिवर्सिटी है। इस तरह से कहा जाए तो जो बाहर के यूनिवर्सिटी है सब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जहाँ से भी हमारे थ्रू बच्चे की काउंसलिंग की जाती है वो सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम नहीं करते। कारण होता है कि वहाँ पे बच्चों के साथ कुछ गलतियाँ कर दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, जो बाद में बच्चे परेशान हो जाते हैं। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा ये सेटिस्फैक्शन होता है कि जो बच्चों का नामांकन होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। उसमें अक्सर देखा जाता है कि बिहार के बच्चे जो है बाहर जाने से हिचकते हैं, उनको डर लगता है कि बाहर के राज्यों में अगर हम बीएड करें या डीएलएड कोर्स करें तो उसकी मान्यता नहीं मिलेगी। क्या ऐसी भी कोई बात है क्या? जी बिल्कुल, ये तो डरने वाली बात है। कई लोगों के द्वारा बच्चों को गलत जानकारी देकर गलत तरीके से भी एडमिशन करा दिया जाता है, तो वहाँ बाद में बच्चों को समस्या आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप नामांकन कराएं तो आप एक गवर्नमेंट काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लें। इस प्रक्रिया में क्या होती है कि आपके साथ गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रह जाती, चूँकि इन सारी प्रक्रिया में जो गारंटर के रूप में गवर्नमेंट रहती है, जो आपका रजिस्ट्रेशन लेके काउंसलिंग करा करके या तो एंट्रेंस के माध्यम से या फिर आपके मार्क्स के माध्यम के आधार पर कि आपकी काउंसलिंग होती है और उसके आधार पर आपका कॉलेज अलॉटमेंट होता है। तो ऐसे प्रक्रिया में क्या होता है कि गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रह जाती।
अभी आपने एक बात कहा कि इंट्रांस, तो बिहार में तो इंट्रांस, बिना इंट्रांस के तो जो बीएड या डीएलएड में एडमिशन होता नहीं है। लेकिन बाहर के राज्यों में आपने जो बात कही कि बाहर के राज्यों में जो है डायरेक्ट में एडमिशन हो जाएगा, ये कैसे संभव है? हाँ, डायरेक्ट तो नहीं होता, वहाँ भी काउंसलिंग होती है, बट एंट्रेंस के आधार पर नहीं होती। जैसे कुछ स्टेट, उत्तर प्रदेश है, वहाँ एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के आधार पर होती है। मध्य प्रदेश में चले जाएं या हरियाणा में चले जाएं तो वहाँ एंट्रेंस नहीं होता, बट बच्चे की रजिस्ट्रेशन होती है और उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर उसका मेरिट तैयार होता है, मेधा सूची तैयार होती है और उसके आधार पर उसका नामांकन कराया जाता है। उसी के आधार पर? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये बताइए कि पता चला कि आप बहुत कम फीस में जो है एडमिशन ले रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि ये कम फीस कहीं बच्चों के लिए छलावा भी हो सकता है, किसी नहीं आप ठगने की भी काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो डर होता है, बच्चों में डर होता है। अक्सर देखा जाता है कि सर इतने कम फीस में कैसे हो गया, बिहार में तो 1.5 लाख बताया जाता है फ़ीस कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज की। तो मैंने आपको पहले बताया कि हर स्टेट की फ़ीस अलग अलग होती है, तो बच्चों को जानकारी नहीं होती इस बात की कि हमारा यही कोर्स दूसरे स्टेट में कम फीस में भी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसी जानकारी को बच्चे को पास आउट करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको उसके बारे में जानकारी देते हैं। और चूँकि कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं कराते कि हमने डायरेक्ट उनका एडमिशन किसी कॉलेज में वाले को दिलवा के करा दिया, हम जो बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के थ्रू करा रहे हैं, उनका काउंसलिंग के थ्रू करा रहे हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन पे कहीं भी बच्चों को जितना भी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस को फुलफिल करते हुए करा रहे हैं, तो इसमें कहीं भी बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। अच्छा, आपके से फेथ कैसे करे स्टूडेंट की, आपके संस्थान पे विश्वास कैसे करे, इसका कोई आधार प्रमाण है क्या? इसके लिए आप हमारे यहाँ से जितने बच्चे अब तक कर चुके हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे अभी बीपीएससी में भी क्वालिफाइड हैं, TRE 1 में, TRE 2 में क्वालिफाइड होकर के अभी कई जगह जॉब कर रहे हैं। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, इन सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से बीएड कर चुके हैं और कुछ बहुत सारे लोग अभी जॉब भी कर रहे हैं। माने बिहार के बाहर के भी बच्चे आपके संस्थान से बीएड कर सकते हैं क्या? हाँ, बिहार के बाहर के भी बच्चे अगर चाहें तो कर सकते हैं, हमारे द्वारा एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो जनरली तो हमारा क्या है कि दूसरे स्टेट में ऑलरेडी फ़ीस कम होता है, फ़ीस तो हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो हमारे बच्चे बाहर जाना चाहते हैं कि दूसरे स्टेट में जा कर के थोड़े कम फीस में हो जाए ताकि उनको कुछ बचत हो जाए और वो भी अपना सपना पूरा कर सके। ये बात और सवाल आता है कि अभी तक में जो कावेरी एजुकेशन के द्वारा कितने लोगों को बीएड डीएलएड कोर्स करा दिया गया? हालांकि आज तक हमने ऐसा डाटा तैयार नहीं करा है, लेकिन औसतन 1000 से भी ज़्यादा होंगे जो अब तक 7-8 साल में हमारे यहाँ से बीएड डीएलएड, हालांकि इसके अलावा भी और भी कोर्सेज़ हैं, लेकिन स्पेशली बीएड डीएलएड में हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया है। अच्छा, एक बात है, कितना कोर्स का फ़ी आप लोग ले रहे हैं? इसमें फ़ीस जो जा रहा है अभी, हमारा कॉलेज की फ़ीस जो जाती है, यूपी के लिए बात करें तो वही 70-75 हज़ार के अप्रॉक्स का फ़ीस जाता है। इसी तरह एमपी, हरियाणा, इन जगहों पे इसी के अप्रॉक्स में मैंने कहा जा सकता है कि बिहार में जितना फीस लगता है उसके आधे कीमत पे आप लोग पूरा बीएड का कोर्स ही तैयार करते हैं। बिहार में 1 साल की फ़ीस जितनी लगती है उतने में बच्चे दूसरे स्टेट में 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बस हम यही जानकारी बच्चों को पास आउट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और हम लोग उसको सहायता करते हैं ताकि वो कम फीस में पूरी कर सके और अपना सपना साकार कर सके। अच्छा, कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट आपके यहाँ आए और बीएड या डीएलएड के कोर्स में एडमिशन कराना चाहे तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से? हमारा ऑफिस खुला रहता है सप्ताह के 7 दिन। हमारे ऑफिस में आप आकर बच्चे आके विज़िट कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ हमारी मैम बैठी रहती है, डायरेक्टर मैम है मनीषा गुप्ता मैम, वो रहती हैं, आफरीन मैम रहती है और भी सारे स्टाफ हैं। तो बच्चे आके आसानी से अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। काउंसलिंग के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती, बच्चे आके आराम से जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर वो आगे प्रोसीड। अच्छा, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है क्या कुछ? जी बिल्कुल, हमारे ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है 8051961517। और कुछ कहना चाहेंगे उन छात्र छात्राओं से जो बीएड करना चाहते हों या डीएलएड कोर्स करना चाहते हों? बिल्कुल, मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि आप नामांकन जहां भी कराएं, चाहे हमारे यहाँ से के द्वारा करवाएं या कहीं से कराएं, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जो वो प्रक्रिया है एडमिशन लेने की वो बिल्कुल काउंसलिंग के थ्रू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर जो भी गवर्नमेंट, उस स्टेट के गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फुलफ़िल करते हुए एडमिशन ले, ताकि भविष्य में आपको ऐसी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि आपके ज्वाइनिंग के बाद पता चले कि आपकी डिग्री जो है वो वैलिड ही नहीं रही, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप।